अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर एक ने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी तो हमारे ईमान का लेवल इतना हाई होता है कि हम नेकियों में भाग रहे होते हैं। हमें नमाज, तस्बीहात, लोगों की खिदमत करना और सब कामों में ऐसे लगता है कि बस जिंदगी में यही कुछ है। और कभी कभी एकदम से यूं लगता है कि नफल नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें बहुत गिल्ट होता है कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, आइए देखते हैं कि क्या सहाबा भी ऐसी फीलिंग से गुजरते थे। हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख के बारे में बयान कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि हम जैसे जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और हम दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। उसके बाद हम जब अपने घर वापस लौटे तो हम अपने अहलो याल में मसरूफ हो गए और हंसना बोलना शुरू हो गए। हजरत हंजला कहते हैं कि अचानक मुझे वो फीलिंग याद आई कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था तो उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थी। तो कहते मैं अचानक फौरन मैं घर से निकला और मुझे रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि हंजला कहाँ जा रहे हो। तो कहते मैंने कहा कि हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो कैसे। तो हजरत हंजला कहते हैं कि मैंने कहा कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो हमारे दिल की वो कैफियत होती है कि बस दिल चाहता है कि किसी तरह से हम ये नेकी का काम कर ले, हम नेकी के इस काम में भागे, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे राजी कर ले, दोज़ख से पनाह मांगते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में वापस आते हैं तो हमारी वो कैफियत नहीं होती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा भी यही हाल होता है। फिर वो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे अपने दिल का हाल बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हंसला, अगर तुम्हारी वो कैफियत जिस वक्त तुम मेरे साथ बैठे होते हो वही कैफियत तुम्हारी घर में भी रहे और सारा वक्त तुम उस कैफियत में रहो तो बिस्तरों और रास्तों में फरिश्ते तुम्हारे साथ मुसाफा करें। अल्लाह अकबर। एक और हदीस से ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की हालत हर वक्त एक जैसी नहीं होती है। और उस वक्त उन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो चांद की एग्जाम्पल दी थी कि जैसे चांद घटता और बढ़ता रहता है, इसी तरह से ईमान का लेवल भी घटता और बढ़ता रहता है। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त हमें ये लगता है कि हम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं या हमारा ईमान का वो लेवल नहीं है तो हमें अपने आप को पुल बैक करना होगा और यही जहाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने वाले और अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।